Hi everyone, welcome back to your own channel, The Lilac Tarot. I really hope you're doing great. आज की जो वीडियो है, it's a very interesting video because we are going to decode the person who has a crush on you. Okay, so हो सकता है आप इस person को already जानते हो सकता है person बिल्कुल new हो. It's up to you. It's entirely on you to decide, right? आप इन क्लूज के माध्यम से इस पर्सन को खोज सकते हैं या ऑलरेडी अगर आप को शक है कि किसी का आप पे क्रश है तो आपको पता लग सकता है सारे मैसेजेस से, राइट? सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं. दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 3. आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है. जो भी पाइल आपको कॉल कर रही है अपनी तरफ, राइट, दैट इज़ गोइंग टू बी योर पाइल. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल. Second card is lighthouse, don't doubt your worth. And the third card is raindrops, take a chance on them. Wow. So pick one card and that is going to be a pile. और बहुत ध्यान से मेडिटेट करने के बाद आप पाइल चूज़ कीजिएगा. कई बार पाइल सिलेक्ट करते हुए गलती हो जाती है और उसके बाद मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं. ओके, ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से दैट मैसेजेस विल रेजोनेट. या एंड कम बैक टू मी, कमेंट डाउन क्या आपको आपसे रेजोनेट करे मैसेजेस, आप मुझे बता सकते हैं, राइट? सो आई स्टार्ट विथ पाइल 1. हाय पाइल 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल. ऑलराइट, सो ये जो कार्ड है, इस कार्ड की अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स हैं. सो ये जो पर्सन है जिनका आप पे क्रश है, जो क्रश कर रहे हैं आप पे, राइट, जो आपको पसंद करते हैं, बेसिकली मैं ऐसे ही बोलूँगी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ये जो पर्सन है, ये अपने आप में बहुत वाइज और मैच्योर सोल है. ओके, इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो सबसे पहले क्लू हो सकता है, बहुत बड़ा क्लू हो सकता है, दैट दिस पर्सन कैन बी अ हीलर, कैन बी अ डॉक्टर, कैन बी अ मेडिटेशन गुरु, राइट, योग गुरु, थेरेपिस्ट, काउंसलर, समथिंग लाइक दैट. ओके, और अगर ऐसे नहीं है, इन प्रोफेशंस में से नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि इनकी वाइब बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल वाली है. ओके, ये ऐसे ही इस तरह की बातें करते हुए मिलेंगे आपको. ओल्ड, वाइज, फिलोसॉफिकल, deeply philosophical, deeply spiritual. Okay, so this person is a wild soul, wild, free, and old. These 3 terms are coming right across my mind, right? So tower means lots of turbulations. मुझे लगता है कि इनकी लाइफ अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट रही होगी. ये जो भी पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, ये बहुत कुछ देख के आए हैं पास से. ओके, सो unplug and relax. So just because this person understands, this person has gone through a lot in life, ये पर्सन समझते हैं कि रिलैक्स और अनप्लग करना कितना ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता है कि ये वो कॉर्पोरेट टाइप के पर्सन है जो अंधी रेस में भाग रहे हैं, बस पैसा पैसा पैसा. नो, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल मटेरियलिस्टिक. ओके, सो इस कार्ड में तो ऑलरेडी जो ये लड़की है वो योगा कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में क्रिस्टल्स हैं, और अपना रिलैक्स कर रही है, अनप्लग कर रही है खुद को. तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने जैसे स्विच लिया है, मुझे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हमेशा से ऐसे नहीं थे. मे बी इनकी लाइफ में कोई एक मेजर ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बाद इनके अंदर बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंजेस आए हैं डीप सोल लेवल पे. एंड दिस पर्सन हैज़ डन अ लॉट ऑफ शैडो वर्क, हीलिंग. तो जैसे मैंने कहा कि पर्सन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर नज़र आ रहे हैं, या हीलिंग बिजनेस में नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आगे इनकी लाइफ पाथ, इनका जो लाइफ पाथ है वो इसी काम से जुड़ा हुआ हो. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है चिल्ड्रन. ओके, सो ये जो पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं,
इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ का पर्पस है, हेल्पिंग चिल्ड्रन, टीचिंग चिल्ड्रन एंड हीलिंग चिल्ड्रन। तो जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज ऑल अबाउट हीलिंग। सो ये बहुत बहुत इनका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत हीलिंग ऑरा है इनका। और मुझे लगता है कि जैसे ये ऑलरेडी हीलिंग बिजनेस में है, ये हील कर रहे हैं लोगों को। ओके, सो मैंने कहा ना, इस लेवल पे पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स आपको खुद खुद का इनर चाइल्ड हील करना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी वो सब कर रहे हैं, ठीक है। सो इनका जो लाइफ पर्पस है, इट इज कनेक्टेड विद चिल्ड्रन। सो हो सकता है ये स्कूल में टीचर हो, ये भी एक क्लू है। ओके, और हो सकता है आप दोनों ही साथ में टीचर्स हो, ये आपके कोवर्कर हो। सो मैं बस आपको क्लूज दे रही हूँ, आपका काम है डिकोड करने का कि कौन आपको पसंद करते हैं। So your life purpose, as in person's life purpose involves helping children, teaching children, and healing children, right? और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि this person is beautiful. This person has a beautiful, safe, protective energy. Children and animals feel safe in their presence. इनकी प्रेजेंस जैसे बहुत ज़्यादा हीलिंग है, बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है और बहुत ही सेफ है। या सो ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली गुड विद चिल्ड्रंस, विद किड्स। सो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो एंड यू आर जस्ट हियर फॉर अ वैलिडेशन, तो आपको पता है, आपने शायद देखा भी होगा इनको चिल्ड्रन के साथ, किड्स के साथ, कि कैसे दीवाना बना देते हैं किड्स को अपना, ठीक है। तो इस कार्ड में जैसे आप देख रहे हो ना, ये एंजल जैसी एनर्जी है। सो इस पर्सन की एंजेलिक एनर्जी है, बेसिकली एथेरियल एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी है, सेफ एनर्जी है। ये खुद काम करने के बाद, खुद को हील करने के बाद, अब जैसे इनका लाइफ मिशन है टू हील अदर्स, टू अपलिफ्ट अदर्स, टू हेल्प अदर्स रेज देयर वाइब्रेशंस। सो ये बेसिकली यही काम कर रहे हैं पाइल वन। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। अगर ऑलरेडी क्योंकि ये कार्ड, ये रीडिंग तो ऑलरेडी यहीं से शुरू हुई है ना कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी, अगर ऐसे पर्सन आपको पसंद करते हैं देन यू ऑल्सो शुड बी अ ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड आई थिंक यू आर। आप खुद भी बहुत एक अच्छी सेफ एनर्जी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तभी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कार्ड इज फ्लावर्स। Okay, so working with flowers open your heart and brings blessings to others through your life purpose. Okay, something with flowers, I think इस person को flowers भी बहुत पसंद है और शायद इनको flowers आपको gift करना भी बहुत पसंद होगा। जब भी ये इजहार करेंगे अपने प्यार का, आई थिंक मैंने कुछ एक दो लास्ट रीडिंग्स में भी बोला था, किसी एक रीडिंग में मैंने ये बात बोली थी। आप लास्ट की 3-4 वीडियोस मेरी देख सकते हो सकता है ये वही पाइल हो। वहाँ भी मैंने यही बोला था कि ये जो पर्सन है, इनकी लव लैंग्वेज है गिफ्टिंग फ्लावर्स, राइट। सो मे बी हो सकता है दिस पर्सन वर्क्स विद फ्लावर्स, ठीक है, या दिस पर्सन लव्स फ्लावर्स, या दिस पर्सन लव्स नेचर। सो as I said, it's all about grounding, it's all about healing. This person is all about healing, all about all about his own beautiful soul. I mean, इस पर्सन का जो सोल है वो मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। ओके, सो इस पर्सन ने बहुत ग्राउंडिंग करी है, बहुत शैडो वर्क किया है, अपने सेल्फ पे बहुत काम किया है इन्होंने। मैंने कहा ना, ये पहले ऐसे नहीं थे। सो सडनली दिस पर्सन हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड नाउ तो ऐसी मदर टेरेसा जैसी वाइब आ रही है मुझे इस पर्सन की, लिटरली। इतना मुझे लगता है पर्सन के अंदर जेन्युइन एम्पैथी है, जेन्युइन कंपैशन है, जेन्युइन काइंडनेस है, राइट। सो फ्लावर्स, वाओ, क्या मैंने कहा था, हीलर ऑफ द एजेस। एज आई सेड, दिस पर्सन अपीयर्स टू बी अ हीलर,
और इस कार्ड से तो अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल इनकी हीलर जैसी एनर्जी है, या तो ये ऑलरेडी हीलिंग बिजनेस में है, हीलिंग एरिया में है, हीलिंग वर्क है इनका, डेली लाइफ में ये हीलिंग करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो या तो ये साइकोलॉजिस्ट है, लाइफ कोच है, या लाइट वर्कर है, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, ठीक है, लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे हैं लाइफ में। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल वन, राइट। एंड जैसे ये कार्ड है नंबर 6, नंबर 6 की एनर्जी है। 6 is all about humanitarian work, all about uh, you know social work. So this person is all about social cause, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये इनके अंदर इनेट है, इनकी बहुत मदरली एनर्जी है, बहुत वार्म एनर्जी है, ओके। एंड द लास्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। एज आई सेड कि पर्सन जो है ना ये अपने फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा अट्यून्ड है, राइट। ये बहुत सिक्योर्ड मैस्कुलिन है एंड इनके अंदर फेमिनिनिटी का भी बहुत हेल्दी बैलेंस है। एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस इज ऑल अबाउट मदरली soul. So I think this person has a beautiful feminine energy. हो सकता है ये फीमेल हो, आप मेल हो और आप फीमेल के लिए ये रीडिंग सुन रहे हो, बट जो भी है इस पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत मदरली है, वार्म है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, गिविंग है। एंड दिस पर्सन इज also all about kindness, empathy, compassion, राइट। सो ये कार्ड जो है सिर्फ इनर ब्यूटी को ही नहीं बताता है, कार्ड आउटर ब्यूटी को भी बताते हो। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन दिखने में भी बहुत सुंदर है। लो, मैंने आपके पर्सन ही बोल दिया डायरेक्टली। ये पर्सन दिखने में भी बहुत सुंदर है जिनको आप पे क्रश है, ओके। सो ओवरऑल अ ब्यूटिफुल एनर्जी which is beautiful inside out, and अगर ये क्रश जो है जो ये पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, अगर ये आगे आते हैं, कभी आपको प्रपोज करते हैं, गो अहेड, से यस एंड मैरी दिस पर्सन। ब्यूटिफुल, व्हाट अ ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल वन, राइट। सो टेक केयर यू गाइज, बने रहिए मेरे साथ, ओके। एंड आई रियली होप यू एंजॉयड। कमेंट डाउन बिलो, हिट द लाइक बटन एंड टेक केयर, बाय। हाय पाइल टू, आपने लाइट हाउस ये नंबर 2 वाला कार्ड पिक किया, एंड समथिंग अबाउट नंबर 2 और नंबर 20, मे बी ये जो पर्सन है इनकी बर्थ डेट नंबर 2 पे आती है, और या फिर 20th को आता है इनका बर्थडे, ओके, या फिर इनका डेस्टिनी नंबर नंबर 2 हो सकता है। नंबर 2 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशंस, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, ओके। सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बहुत बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, ओके, और ये हर चीज़ को बहुत गहराई से फील करते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाइब आ रही है मुझे ऑलरेडी, ओके। सो ये जो पर्सन है वो बहुत स्ट्रांगली इमोशनल हो सकते हैं, सेंटिमेंटल हो सकते हैं, और उस तरीके के हो सकता है कि आपको लगे कि that this person wears his heart on his sleeves, okay। so कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, हर बात को डीपली गहराई से महसूस करते हैं और जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। उस तरीके की एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है जिनको आप पे क्रश है, राइट। सो लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लंबा टॉल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक लाइट चल रही है, एंड बेसिकली आई थिंक इट हेल्प्स इन नेविगेशन, राइट। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अपने इंट्यूशंस के थ्रू न सिर्फ अपने आप को गाइडेड रखते हैं बल्कि दूसरों की हेल्प भी करते हैं। सो इनकी लाइट हाउस जैसी एनर्जी है, डोंट डाउट योर वर्थ, ओके, आई एम ऑलवेज इनफ। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने सेल्फ डाउट
से बहुत स्ट्रगल किया होगा। ओके, इनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लाइफ में हिलता रहा होगा, लो रहा होगा। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इन एरियाज़ में, और बहुत मुश्किल से अपनी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाई है। ओके, बहुत मेहनत करी है इन्होंने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि शायद ये खुद को बताते रहते हैं, खुद को टेस्ट भी करते रहते हैं, और खुद को समझाते रहते हैं दैट डोंट लूज योर वर्थ, डोंट डाउट योर वर्थ, and I am enough. Because perhaps this person always felt that this person was not good enough. He was not good enough. He was not enough for anybody. So जैसे मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम जैसे इश्यूज से इन्होंने हमेशा इनसे हमेशा इन्होंने चैलेंज्ड फील किया होगा। Yeah. So now that this person has overcome all these issues, this person has himself or herself become a lighthouse, right? So yeah, खुद में ये सारे इश्यूज को डील कर करके इतने स्ट्रांग बन गए कि अब ये लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, लोगों की वाइब्रेशंस को रेज करते हैं। वाओ, इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू पाइल वन। सो ये पर्सन अवेयर है, सेल्फ अवेयर है। द गुड थिंग इज दैट दिस पर्सन इज क्वाइट हम्बल, बहुत हम्बल पर्सन है। एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, और जैसे अभी ये दिख रहे हैं वैसे ये हमेशा से नहीं थे। शायद अभी आपको ये बहुत कॉन्फिडेंट मिले, लेकिन ये पास्ट में ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं थे। सो दिस पर्सन हैज डेल्ट with all these issues, right? So the next card is support. Wow. Okay, so इस कार्ड से मुझे नजर आ रहा है योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्टेड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इंसान है। ओके, ये जो पर्सन है उनको ना हार मानना आता है, ना इन्होंने कभी अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में हार माना है। ओके, इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा ये आगे बढ़ते रहे। और जैसे मैंने कहा कि लाइफ में इनकी बहुत चैलेंजेस इन्होंने देखे हैं। मे बी इन्होंने ये सारे चैलेंजेस अपने घर में देखे हों, क्योंकि अक्सर हमारी पर्सनालिटी जो है वो हमारे घर में ही डेवलप हो जाती है, राइट? हमारा घर का एरिया, हमारा घर का इन्वायरमेंट कैसा है वो बहुत हद तक तय करता है कि हम एज एन एडल्ट कैसे बनेंगे। ओके, सो आई थिंक दैट he always had to go through all these issues. इनको ये सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा होगा। हो सकता है इनकी वॉइस को कोई सुनता नहीं है रहा होगा पास्ट में। हो सकता है इन्होंने maybe this person was deeply underconfident in the past. Nobody listened to him, nobody understood him, nobody valued him, nobody respected him, right? सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं इन्होंने देखे हैं, फेस करे, एंड नाउ ही सपोर्टेड, बिकॉज ही सपोर्टेड हिमसेल्फ, ही ओवरकेम ऑल दीज इश्यूज। एंड मुझे अब लगता है कि अब ये लोगों को भी सपोर्ट करते हैं उनकी जर्नी में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक फुल फ्लेजेड हीलर है या काउंसलर है या मोटिवेशनल स्पीकर है, बट येस, जो भी इनसे बात करता है, जो भी पर्सन इनसे बात करता है, मिलता है, उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो यही रहता है कि दिस पर्सन इज डीपली सपोर्टिव। और ऐसा होता भी है ना कि हम वो सारी चीज़ें सबके लिए करना चाहते हैं जो हमने खुद झेली हो, है ना? अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला लाइफ में पास्ट में, तो करता है ना मन लोगों को सपोर्ट करने का, क्योंकि हमें समझ आता है कि कैसा फील होता है जब कोई सपोर्ट नहीं करता, राइट? सो इस पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि हाउ इट फील्स टू बी लेफ्ट अलोन एंड टू नॉट टू बी सपोर्टेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोर्ट की कमी थी इनकी लाइफ में हमेशा से, मे बी ये क्लू हो सकता है कि हो सकता है इन्होंने पेरेंट्स
के साथ इनका कम वक्त बीता हो, इनको अकेले छोड़ दिया गया हो, या फिर इनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई हो अनटाइमली। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन शायद इन्होंने पास में झेली है, राइट। सो अब ये सपोर्ट करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, और बहुत हेल्प करते हैं। तो हेल्पफुल इज़ द वर्ड, सपोर्टिव इज़ द वर्ड फॉर हिम, फॉर हर, कोई भी हो सकता है। ओके, जेंडरलेस है ये रीडिंग। सो योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। दूसरी बात है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। ये अपनी लाइफ पर्पस को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस पर्सन इज स्ट्रांगली गाइडेड एंड सेल्फ गाइडेड। सो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इनकी कुंडली भी मुझे बहुत, ऑलरेडी मैं क्या करती हूँ ना, जब रीडिंग कर रही होती हूँ तो टैरो रीडिंग के साथ साथ मैं कुंडली भी बनाती रहती हूँ माइंड में। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इस पर्सन का 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, और या तो सन 10th हाउस में बैठा है, राइट, या मून 10th हाउस में बैठा है, एंड अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं ये प्लैनेट्स, और दिग्बली है, स्ट्रेंथ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है इन प्लैनेट्स को। तो मुझे मुझे वो वाइब आ रही है इस पर्सन से, जैसे कि इस पर्सन को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑलरेडी मिली हुई है। इनको पता है इनको क्या करना है, इनको मालूम है इनको कहाँ जाना है, राइट। ये कंफ्यूज सोल नहीं नज़र आ रहे मुझे, मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि ये कंफ्यूज है लाइफ में। ओके, सो सपोर्ट इज द वर्ड, प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। मैंने कहा ना, मेहनत, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि ये पर्सन बहुत मेहनती है, बहुत काम करते हैं खुद पे। मुझे लगता है कि बहुत पढ़ते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। यू नो, दिस पर्सन कीप्स ऑन पॉलिशिंग हिमसेल्फ, हिज टैलेंट्स, एंड दिस पर्सन लुक्स लाइक अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। या हो सकता है ये पर्सन म्यूजिशियन हो, क्या पता ये पर्सन गाना गाते हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, या पेंटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये पर्सन मुझे ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड नज़र आ रहे, राइट। सो इन्होंने इस टैलेंट को, जिसे ऐसा भी लग रहा है कि ये टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए, ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है कि ये इस टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए। ये टैलेंट इन्होंने प्रैक्टिस कर करके खुद को निखार के, पॉलिश करके बिल्ड की है, राइट। ये टैलेंटेड से ज़्यादा मुझे मेहनती नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे अम, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे स्कूल में हमारे साथ में ऐसे कई बच्चे होते हैं, एक आधा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। बट मतलब क्लास में उनकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, डांट खाते हैं टीचर से, प्रोफेसर से, लेकिन बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और लास्ट में उम्मीद से ज़्यादा उनका बेहतर रिजल्ट होता है, एंड हम सारे शॉक्ड हो जाते हैं। ये उस तरीके के पर्सन है। मैंने कहा ना, इन्होंने लाइफ में वो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम इनका हमेशा से रहा होगा। इन्होंने कॉन्फिडेंस इश्यूज फेस किए होंगे, राइट। इनको जैसे लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, इनके सेल्फ वर्थ को डाउट किया होगा, और बहुत हंसे होंगे लोग इन पे, मजाक उड़ाया होगा लोगों ने इनका, मतलब जैसे इनको बहुत क्वेश्चन किया होगा, इन पे किसी ने भरोसा नहीं दिखाया, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद उसी को एज अ चैलेंज लेके इन्होंने खुद पे मेहनत करना शुरू किया, एंड नाउ दिस पर्सन हैज बिकम अ मास्टर। सो मुझे लगता है कि ये बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इनका है। इनका जो क्या बोलते हैं, फोकस है, विजन है, वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही क्लियर है, और पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरी हिम्मत लगा देते हैं उसको करने के लिए। या सो द गार्डन एंड द गेट, मैंने कहा ना, ये कार्ड भी उसी को बता रहा है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वू, नाउ दिस पर्सन हैज बिकम अ किंग, truly, truly a king. And wow, salute to this person and his
his confidence that he has built himself. Really really impressed. आई थिंक ये पर्सन जो है ना, नेवर डाई स्पिरिट है इस पर्सन की, that I am not gonna, never gonna back down. I am never gonna, you know, give up. So this person never gives up. Very inspirational. Inspirational is the word for you. Pile number 2. So this kind of person has a crush on you. Lucky you. Garden and the Gate. ये बचपन को, इनके बचपन को दर्शा रहा है कार्ड. किस तरीके का इनका बचपन था. आई थिंक बचपन में ये बहुत कमियों में रहे, अभावों में रहे, राइट. इन्होंने लाइफ में बहुत कमियां देखी. इनकी लाइफ में जैसे वो सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जो आजकल बच्चों के पास, हर बच्चे के पास होती है मोस्टली, राइट. सो परहैप्स दिस पर्सन केम फ्रॉम एन अनप्रिविलेज्ड फैमिली, सराउंडिंग्स और एरिया, राइट. ये उतने प्रिविलेज नहीं थे. इन्होंने ओवर द टाइम खुद के कैरेक्टर को बिल्ड किया, खुद को बनाया. तो दिस पर्सन क्लियरली इज अ सेल्फ मेड पर्सन, एंड नाउ दिस पर्सन इज अ सक्सेसफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन. बहुत मेहनत करी इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आज ये यहाँ तक पहुँच गए हैं. आई थिंक वी शुड clap for this person. I don't know what you're doing, pile number 2, that this kind of person admires you, likes you. Okay, so this was it for pile number 2. I really hope you liked the reading, and if you enjoyed and resonated with the messages, then please comment down below and hit the like button, subscribe, and मेरे साथ बने रहिए. मुझे बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं, राइट. सो टेक केयर, बाय. हाय पाइल 3, आपने कार्ड पिक किया है रेन ड्रॉप्स. टेक अ चांस ऑन देम. Woo! Wow, this is a young energy. Pile 3, this is a young energy, this is a young soul, young spirit. पहले कार्ड से मुझे एक बहुत फन लविंग, यूथफुल, बबली, थोड़ी सी मिस्चीवियस एनर्जी मुझे फील हो रही है. ओके, सो ये जो पर्सन है, दिस पर्सन हैज़ अ वाइब ऑफ नंबर 3, राइट. सो 39 इसको ऐड करके आई थिंक नंबर 3 ही होता है. सो नंबर 3 की एनर्जी है, पूरी एनर्जी है, जुपिटेरियन एनर्जी. इस कार्ड के साथ इस मैसेज की वाइब्रेशंस भी मैच हो रही है, राइट. सो रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम. वाओ. ओके, सो आई थिंक दिस अ फन स्टोरी. मुझे ऐसे दिमाग में इंट्यूटिवली क्लिक हो रहा है कि आई थिंक जो ये पर्सन है, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ओके, एंड दिस पर्सन हैज़ अ ह्यूज क्रश ऑन यू. जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं और आपके बारे में बहुत डे ड्रीम करते हैं, और आपके बारे में बहुत बातें करते हैं अपने फ्रेंड से. इस कार्ड से आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये अपनी फ्रेंड से गॉसिप कर रही है, राइट. सो मुझे लगता है कि आप दोनों शायद ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, पाइल 3, ओके. और शायद ये आपके स्कूल मेट है या कॉलेज मेट है, बैचमेट है, कहीं से भी, मतलब शायद आप किसी सोशल सेटअप पे मिले हो, एंड यू गॉट लॉट्स ऑफ कॉमन फ्रेंड्स. वाह, देखो मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई. आप प्रीवियस 2 पाइल्स देख सकते हो. दोज 2 पाइल्स हैड अ वेरी मेच्योर एनर्जी. यहाँ पे मेरी एनर्जी बदल गई बिल्कुल. आई माई सेल्फ फीलिंग द हैप्पीनेस, द बबलीनेस. Yeah, so raindrops, nice. I think this person loves rain. Are you from Mumbai, pile 3? Are you from Mumbai? Just tell me. Yeah, are you from southern part of the country, like Chennai and Kerala, and जहाँ पे बहुत बारिश होती है, और maybe perhaps north east also. Northern part में इतनी बारिश नहीं होती है. So I'm assuming you're from either Mumbai या Pune या somewhere from Maharashtra, from the southern states, right? So comment down below अगर मेरा गेस सही है, because I think आप जहाँ भी रहते हो वहाँ बारिश बहुत होती है, और इस पर्सन को बारिश बहुत पसंद है, राइट. स्पेशली बारिश में बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, चाय पीना, पकौड़े खाना, इस तरीके के पर्सन है. जॉली,
एकदम जॉली, जोवियल। नंबर 3 की एनर्जी है, जुपिटेरियन एनर्जी है इनकी, बट एट द सेम टाइम वेरी पायस एंड प्योर, नॉट इवन क्लोज टू बीइंग malicious, मतलब नॉट एट ऑल malicious, राइट? सो टेक अ चांस ऑन देम। सो आई थिंक दिस जैसे मैंने बोला ना, फन स्टोरी ये है कि शायद ये अपने फ्रेंड से गॉसिप करते हैं आपके बारे में। गॉसिप एज इन लाइक आपके अपने फ्रेंड्स को ये पकाते रहते हैं आपकी बात करके, एंड इनके फ्रेंड्स इनको सजेस्ट करते हैं, गो देन टेक अ चांस ऑन देम, टेक अ चांस ऑन देम। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़े से बुज़दिल हैं ये, राइट? जैसे कि इनको रिजेक्शन से थोड़ा डर लगता है, ओके, और इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और शायद ये अपने आप को आपसे कम कंसिडर करते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा हाई एस्टीम में रखते हैं, ओके, आपको बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा आंकते हैं, और इसीलिए शायद इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और पर ये वो हाई स्कूल टाइप की एनर्जी है, जैसे होता था ना कि स्कूल में हम होते थे, क्लासरूम में बैठते थे, और फिर सडनली आपकी क्रश आती थी, तो फिर आप अपने फ्रेंड को बोल बोल के, अरे यार आ गई आ गई आ गई, तो फिर आपका फ्रेंड आपको उकसाता था कि यार फिर जाके बात करना। उस तरीके की एनर्जी है ये, ओके। सो वेरी क्यूट पाइल 3, वेरी हैप्पी। सो आई थिंक इनके फ्रेंड जो है ना, इनको सच में पप अप कर रहे हैं कि भाई जाके फिर बात कर, क्यों चुप बैठा है, राइट? और ये कोई लड़की भी हो सकती है, जेंडरलेस है रीडिंग, या टीचिंग, ऑलराइट। सो या तो ये पर्सन टीचर है, राइट, या फिर ये गाइड है, मेंटोर है, या फिर आप दोनों साथ में स्कूल में पढ़े हो या कॉलेज में साथ पढ़े हो, ओके, या फिर आप किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट में साथ जाते थे, राइट? तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैच होगा। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। सो एक बबली एनर्जी तो डेफिनेटली है, ओके। आई थिंक इनकी ओवरऑल जो एक एनर्जी है वो बहुत जोवियल है, यंग है, फनी है, बहुत ही यूथफुल एनर्जी है इनकी, एंड क्यूट पर्सन है ये, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर वो डेप्थ भी है। सो मैं कहूँगी होलिस्टिक पर्सन है, सिर्फ मेच्योर, सीरियस, हमेशा फ्राउन करते रहने वाले पर्सन नहीं है ये, ओके। इनके अंदर डेप्थ भी है। तो ये जैसे थोड़े से जेमिनाई टाइप के मुझे नज़र आ रहे हैं, डुअल फेस्ड, बाहर वालों के साथ अलग और अपने क्लोज्ड वन के साथ अलग, बिल्कुल अलग, ओके। सो ये प्रोफेशन बाय प्रोफेशन ये टीचर हो सकते हैं, ओके, काउंसलर हो सकते हैं, या फिर ये शायद टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। या फिर ये ट्यूशन भी पढ़ाते हो, ये भी एक क्लू हो सकता है, ओके। बट यंग चिल्ड्रन के साथ ये डील करते हैं, ये तो आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस। और बहुत इंस्पिरेशनल भी है ये पर्सन, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड है Heart's Desire. Wow, the angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. देखो, ये जो पर्सन है ना, ये हार्ट से बहुत स्ट्रांगली गाइडेड है। ये मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल रैशनल जैसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मैं कहूँ कि बहुत मैच्योर और बहुत हमेशा दिमाग से चलना, कैलकुलेट करके चलना, नहीं। ये पर्सन दिल से चलते हैं, ये पर्सन अपने दिल की सुनते हैं, और यस, सिर्फ दिल की ही सुनते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। ओके। सो ये बहुत जैसे वो मस्त मौला, हरफन मौला, अपने दिल की सुनने वाला, बहुत एडवेंचरस, फुल ऑफ लाइफ, वैसी एनर्जी है ये, जस्ट लाइक रणबीर कपूर फ्रॉम द मूवी बचना है, यू नो, कौन सी मूवी थी यार, मैंने लास्ट किसी आई थिंक रीडिंग में भी ये सेम बात बोली थी, बट यस, मुझे ये फुल ऑफ लाइफ, एडवेंचरस, और हमेशा अपने दिल की बात सुनना, दिल की बात करना और दिल की बात बोलना, उस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, पाई 3, ओके। और पैशनेट होने के साथ साथ ये बहुत फ्री स्पिरिटेड है,
वाइल्ड सोल है और क्रिएटिव है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ते रहते हैं हर वक्त, नहीं, आई थिंक इनके अंदर बहुत डेप्थ भी है। ओके, हाँ, द थिंकिंग मैन, हियर वी गो, द थिंकिंग मैन, नंबर 46, number one, right? So the thinking man, definitely there are two sides of him, जैसे कहते हैं ना, there are always two sides of the coin, right? So इस person के भी दो sides हैं, और दोनों ही बहुत beautiful है, right? You'll just fall in love with this person, pile 3, if you'll get to know this person, या आपको किसी भी दिन समझ आया कि ऐसे पर्सन का आप पे क्रश है, आई थिंक you're going to be very very happy, because this person can make you smile, this person can give you can offer you support, this person can also give his shoulder to cry on, right? So मैं कहूँगी कंप्लीट पर्सन है अपने आप में। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते हैं और सिर्फ लाइफ में टाइम वेस्ट करते हैं और अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं और इमेच्योर है। नो, while all of this was true and is true for this person, there's also another side, and that side is, yes, that side is mature, yeah, but डेफिनेटली दोनों ही एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैच्योर है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फनी और जोवियल ही है। ओके, सो जब इन जब जब भी इनसे ये एक्सपेक्टेशन होती होगी कि इनको लाइफ में सीरियस डिसीजंस लेने हैं, मैच्योर डिसीजंस लेने हैं, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो सब कर लेते हैं। तो मैं कहूँगी कि फ्लेक्सिबल पर्सन है। ओके, सो लास्ट कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये जो पर्सन है इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, पाइल 3 बहुत पसंद है। ओके, और दिस पर्सन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, communicating his gifts, his voice, his opinions, his heart, राइट? लेकिन सिर्फ एक चीज़ में इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो है ये आपको नहीं बता पा रहे कि आपको पसंद करते हैं। बट उसके अलावा ये मुझे लगता है कि ये होल्ड बैक बिल्कुल भी करने वालों में से नहीं, ये बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते हैं किसी भी एरिया में। इनको जो पसंद आता है ये उसको अप्रोच करते हैं, और बहुत गो स्ट्रांगली गो गेटर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। Eight of Wands. Eight of Wands is all about movement, shift, continuous transformation. तो ये बहुत चेंज इनकी लाइफ में बहुत होता रहता होगा, या तो ये बहुत सारे स्टेट्स में रहे होंगे, पले बड़े होंगे, और कंटिन्यूसली इनके फ्रेंड्स बदलते रहे होंगे, राइट? या फिर ये बहुत ट्रैवल करने वाले पर्सन है, हो सकता है इनकी जॉब इनको कंटिन्यूसली ट्रैवल कराती हो, बट मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ट्रैवलिंग करनी बहुत पसंद है, और स्पेशली मोटर बाइक। सो इनकी एक बाइक भी हो सकती है, राइट? एंड मर्क्यूरियल एनर्जी है, मैंने कहा ना, जेमिनाई, वर्गो जेमिनाई, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं ये पर्सन लेकिन इनकी एक मैच्योर साइड भी है, जैसे मैंने कहा। ओके, so this was it for pile number 3. I really hope you resonated, and I really hope you liked the reading, and if you did, then please like, subscribe, and follow me on Instagram. Yeah, take care, bye.